नमस्कार, मेरा नाम है सैयद सोबान। इस वीडियो में हम लोकसभा और राज्यसभा से हाल ही में पास हुए कृषि बिलों पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही में जिन तीनों बिलों में इस वीडियो में हम बात करेंगे उनमें से दो बिल ऐसे हैं जो राज्यसभा से भी पास हो चुके हैं। ये कृषि बिल क्या हैं, हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि देश भर में खास करके हरियाणा और पंजाब के किसान इन बिलों का विरोध कर रहे हैं और इनमें से जो दो बिल हैं वो लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुके हैं और कानून बनने वाले हैं। आपको बता दें यहाँ पर हालांकि इन्हें सरकार के अंदर ही सभी का समर्थन नहीं मिला है और आप जानते ही होंगे कि जो हमारे देश की केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल थी, उन्होंने इसके विरोध में कैबिनेट से अपना इस्तीफा भी दे दिया था। लेकिन सरकार का मानना यह है कि ये बिल किसानों की भलाई के लिए है, इनसे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और फायदा मिलेगा। तो फिर सवाल आता है कि फिर किसान इनका विरोध क्यों कर रहे हैं? आखिरकार इन विधेयकों में ऐसा क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं ये तीन बिल कौन कौन से हैं। पहला, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। दूसरा, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्यिक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। तीसरा, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। अब दोस्तों हम एक एक करके इन तीनों बिलों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 के बारे में। लोकसभा ने 15 सितंबर 2020 को आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लोकसभा ने आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन बिल 2020 को पास कर दिया। इस बिल में खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालें और प्याज को नियंत्रण मुक्त करने का प्रावधान है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है वो समझते हैं। संसद ने आवश्यक वस्तु अधिनियम को 1955 में पारित किया था। तब से सरकार ने इस कानून की मदद से आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण नियंत्रण करती रही है। इससे आवश्यक वस्तुएं उपभोक्ताओं को मुनासिब दाम पर उपलब्ध होती हैं और अब मोदी सरकार का कहना है कि संशोधित विधेयक से उत्पाद सीमा, आवाजाही, वितरण व आपूर्ति की आजादी मिलेगी और बिक्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद भी मिल सकेगी। इससे जो है कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होगा। अब सवाल आता है कि आवश्यक वस्तुएं क्या होती हैं। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में कई चीजें जोड़ी गई और कई चीजें हटाई गई हैं लगातार। जब जून के महीने में साल 2020 में यह अध्यादेश लागू होने तक आवश्यक वस्तुओं में दवाएं, फर्टिलाइजर्स, तेल तिलहन, सूत, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, जूट और जूट के कपड़े, खाद्यान्न, फल और सब्जियों के बीज, जानवरों का चारा, जूट के बीज और रुई के बीज जो है इसमें आते थे। उसके बाद जब कोरोना का कहर आया तो फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को भी आवश्यक वस्तुओं की सूची में जोड़ दिया गया। इसका मतलब है कि सरकार उस वस्तु की कीमत, उसका उत्पादन, उसकी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है, साथ ही उस वस्तु की स्टॉक की सीमा तय कर सकती है। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा कि जब प्याज और दालों के दाम बढ़ते हैं तो ऐसा होता है। अब नए बिल में क्या है? देखिए दोस्तों, नए बिल में आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, इसमें अनाज, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान किया गया है। इससे जो है निजी निवेशकों को उनके व्यापार के परिचालन में अत्यधिक नियामक हस्तक्षेपों की आशंका दूर हो जाएगी। उत्पाद सीमा, आवाजाही, वितरण और आपूर्ति की स्वतंत्रता से बिक्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद भी मिलेगी और कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने निचले सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा था कि इस विधेयक के माध्यम से कृषि क्षेत्र में संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती जो है वो दी जाएगी और किसान मजबूत होगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। ये तो बात हुई आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 के बारे में।
अब बात करते हैं दूसरे बिल के बारे में, जो कि है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि आपने शायद सुना होगा कि एपीएमसी मंडियां होती हैं। अब एपीएमसी का क्या है मतलब? तो एपीएमसी का मतलब है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक मार्केट कमेटी। हिंदी में समझिए तो ऐसे बाजार जहां किसान अपना उत्पाद बेच सकते हैं। इन मंडियों का जो संचालन होता है वो राज्य सरकारें करती हैं और हर राज्य में इनसे जुड़े पीएमसी एक्ट भी होते हैं। ज्यादातर राज्यों में नियम है कि किसान अपनी जो फसल होती है वो एपीएमसी मंडियों में ही बेच सकते हैं, बदले में उन्हें फसल का मूल्य दिया जाता है। अब सवाल ये आता है कि नए बिल में क्या है? तो नए बिल के अनुसार किसान अब एपीएमसी मंडियों के बाहर किसी को भी अपनी उपज बेच सकते हैं, जिस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। जबकि एपीएमसी में कृषि उत्पादों की खरीद पर विभिन्न राज्यों में अलग अलग मंडी शुल्क व फिर जो है अन्य उपकर लगाए जाते हैं। पंजाब के अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो पंजाब में ये शुल्क करीब 4.5% है। ये बिल 17 सितंबर को लोकसभा में पास हो गया और विपक्ष के विरोध के बावजूद 20 सितंबर को राज्यसभा से भी ध्वनि मत के साथ इसे पास करा दिया गया। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे बिल यानी कि कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। तो देखिए दोस्तों, सरकार के अनुसार इस बिल का उद्देश्य यह है कि किसानों को उनकी फसल की निश्चित कीमत दिलवाई जाए। इसके तहत फसल उगाने से पहले ही एक जो किसान है वो किसी भी व्यापारी से समझौता कर सकता है। अब इस समझौते में क्या क्या कर सकता है? तो इस समझौते में वो फसल की कीमत, साथ ही उस प्रक्रिया की जानकारी जिससे कि ये कीमत तय की गई है उसके बारे में जो है डिस्कशन हो सकता है। फसल की क्वालिटी के बारे में बात हो सकती है, कितनी मात्रा में और कैसे खाद जो है इस्तेमाल किया जाएगा खेत की उर्वरक करने के लिए, तो वो सब इस पर तय हो सकता है। इस समझौते में फसल की ओनरशिप किसान के पास रहेगी और उत्पादन के बाद व्यापारी को तय कीमत पर किसानों से उसका उत्पाद खरीदना होगा। हो सकता है कि व्यापारी खेती को स्पॉन्सर जो है करे, ऐसे में उसे खेती में लगने वाले जो बीज होते हैं या फिर खाद होते हैं तो इसका सबका खर्च उठाना होगा। बिल के मुताबिक व्यापारी को फसल की डिलीवरी के वक्त ही तय कीमत का जो 2/3 हिस्सा होगा वो किसान को चुकाना होगा। बाकी का पैसा 30 दिन के अंदर देना होगा। इसमें ये प्रावधान भी है कि खेत से फसल को ले जाने की जो जिम्मेदारी होगी वो व्यापारी की ही होगी। अगर किसान अपनी फसल व्यापारी तक पहुंचाता है तो इसका इंतजाम व्यापारी को ही करना होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। बिल में इस बात का भी प्रावधान है कि अगर कोई एक जो है पक्ष एग्रीमेंट तोड़ता है तो उस पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। तो दोस्तों ये बिल भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही पारित हो चुका है और अब ये कानून बनने वाला है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें जागरणजोश.com। नमस्कार।